दोस्तों नमस्ते। मैं डॉक्टर तांदुलकर आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इसी इसी आशा के साथ मैं आपको आज डायबिटीज़ की कुछ बातें बताने वाला हूँ। तो डायबिटीज़ में आपको मालूम है कि आज डायबिटीज़ एक बहुत विकट समस्या है। तो मैं इलेक्ट्रोमैथ आपको डायबिटीज़ के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा और यह जानकारी प्रैक्टिकल बेस पे भी आधारित होगी, जो आपको बहुत काम आएगी और आगे जीवन में आप डायबिटीज़ से बच सके। या डायबिटीज़ अगर किसी को है तो वो डायबिटीज़ कंट्रोल में ला सके और अच्छी तरह से अपने जीवन को जी सके। इस तरह से मैं आपको आगे की आइडियाज़ दूंगा। तो प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग अब डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, डायबिटीज़ को हम खुद आमंत्रण देते हैं, जिसे हम इनविटेशन बोलेंगे। क्यों? कि डायबिटीज़ के बाद में जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, होने के बाद दवाई खाते हैं, उसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, डाइट्स को कंट्रोल करते हैं। लेकिन हमें कुछ उम्र में ही हमें समझ जाना चाहिए कि हमें हमारे उम्र के हिसाब से हमने खाने पीने में कौन सी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, हमारे लाइफस्टाइल को हमने कैसे जीना चाहिए, हमने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, स्ट्रेस कैसे दूर करना चाहिए, ये भी कला हमने सीखना चाहिए। ये आर्ट है कि हम डायबिटीज़ तक ही ना पहुँचे और डायबिटीज़ हमें छू भी ना सके, यह कला हमने सीखना चाहिए। दोस्तों, डायबिटीज़ दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 यहाँ जेनेटिकली बच्चों में या बच्चे बड़े होने के बाद में भी उसमें दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यह बहुत कम दिखाई देता है, इसका परसेंटेज बहुत कम होता है। लेकिन टाइप 2 यह डायबिटीज़ आम लोगों में 70-80% और बहुत ज़्यादा लोगों में होता है। इसे हम लोग बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और रिवर्सिबल भी कर सकते हैं। और यह करने के पहले ही यानी हमें डायबिटीज़ होने के पहले ही हमें बहुत सारी बातों में मालूम होना चाहिए, जिससे हम डायबिटीज़ होने से भी बच सके। यह बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, डायबिटीज़ 2 यह क्यों होता है? यह एक अमेरिका के साइंटिस्ट जिन्होंने खोज के निकाला, जब इसका इलाज बहुत मुश्किल था, ऐसे समय में उन्होंने इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यह साइंस में उन्होंने खोज के निकाला। तब जाके बाद में हमने उस पर किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, ये सब बातें आगे आई। और डायबिटीज़ मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस होना ही मतलब डायबिटीज़ होता है। इसे हमने किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, आगे हमने किस तरह से हमारे जीवन में किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम अपने ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी को हम बचा सकते हैं और ज़िंदगी में आगे या डायबिटीज़ ना हो, यह भी हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो इस बात को हमने ध्यान से, डायबिटीज़ ठीक होता है यह संकल्पना एक मीथ है। डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं होता, इसीलिए कि कौन सा डायबिटीज़ ठीक नहीं होता या किस लेवल पे जाने के बाद ठीक नहीं होता, तो ये हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ में अगर 2 4 5 गोली चालू है तो उसे हम अपने लाइफस्टाइल से, हमारे खान पान से उस 4-5 गोली में से सिर्फ एक गोली पे हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से हमने अपने जीवन को सुधारना चाहिए। और बहुत सारे लोगों में उम्र के हिसाब से डायबिटीज़ होने के या शुगर बढ़ने के प्रमुख कारण होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बिगड़ जाता है, जिसके वजह से उन्हें ये तकलीफ़ होती है। और कभी कभी तो अगर किसी व्यक्ति का अगर शुगर बढ़ जाता है तो हम उसे डायबिटिक का टैग लगाते हैं, लेकिन हमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बढ़ते उम्र में या 40-50 के बाद में भी अगर
दोस्तों, तो यह बात हमें जानना जरूर। हमें डायबिटीज़ की गोली खाते समय हमें ये भरोसा ज़रूर होना चाहिए कि उम्र के हिसाब से डायबिटीज़ की गोली नहीं खाई जाती, हमारे हेल्थ के हिसाब से या उस कॉम्प्लिकेशंस जो अगर दिखते हैं उस हिसाब से खाई जाती है। कभी कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहे, यानी हाइपरग्लाइसीमिया अगर पेशेंट नहीं है और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर जैसे कभी इवेंचुअली अगर शुगर बढ़ जाती है तो हमें उस टाइम में गोली लेके कंट्रोल कर सकते हैं और उसके बाद हम उस गोली के डोजेस भी कम कर सकते हैं और नेचुरली हम उसको किस तरह से ठीक करें तो ये हमारे हाथ में होता है, जिसे हम एक्सरसाइज फिट एंड फाइन रह के पॉजिटिव थॉट्स हम लोग सोशली वर्क करके पॉजिटिव वर्क करो। उसके बाद में आप रिलेशंस मेंटेन और उसके बाद सेटिस्फैक्शन, मेंटली आप स्ट्रांग बनिए, पॉजिटिव बनिए और खाना पीना वक्त पे कीजिए और स्लीप सोना ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसके वजह से आपकी जो गोली चालू होने वाली थी वो भी आपको कम हो सकती है या उसका पावर या वो गोली सबसाइड भी हो सकती है। तो दोस्तों, लीवर, पैंक्रिएज इस तरह के जो ऑर्गन्स होते हैं यह इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे फैट्स के अंदर में अगर मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं होता है, टॉक्सिक बाहर नहीं निकलते और उसके जो लीवर के फंक्शंस है वो प्रॉपर नहीं होते हैं, जिसके वजह से पैंक्रिएज पे लोड आ सकता है और पैंक्रिएज पे लोड आने की वजह से पैंक्रिएज इंसुलिन को मतलब इंसुलिन आना कम हो सकता है, मतलब आप पैंक्रिएज ग्लैंड्स को भी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हमें लीवर की तरफ ध्यान देना चाहिए और पैंक्रिएज की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो हमारे शरीर में इंसुलिन निरंतर देता है, सिक्रेट करता है, जिससे हमें मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन हम करते हैं। लेकिन हमने कार्बोहाइड्रेट भी एक लेवल में लिमिट में लेना चाहिए, जिसके वजह से पैंक्रिएज को ज़्यादा इंसुलिन देने की ज़रूरत ना गिरे, जिसके वजह से प्रॉपरली सेल हमारे शरीर में एनर्जी डेवलप करे। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह आपके शरीर में शुगर और ग्लाइकोजन इसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है। इसीलिए हमें कार्बोहाइड्रेट भी निरंतर एक बैलेंस डाइट करके ही खाना चाहिए। शरीर में मोटापा एक ऐसी समस्या है जो आपको डायबिटीज़ की तरफ लेके जा सकती है, क्योंकि यह एक ऐसा साइन है कि जिसके वजह से आप समझते हैं कि इसमें लीवर कमज़ोर हुआ है। उसके बाद में जो ग्लूकोज लेवल है वो सेल के अंदर में जा रहा है और लेकिन ज़बरदस्ती से जा रहा है, लेकिन जिसके वजह से एक साइड इफ़ेक्ट्स होता है कि हमारा जो मसल्स है वो बढ़ते जाता है, यानी ओबेस होते जाता है, जिसके वजह से यह प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा हो सकता है। इसमें आप डायबिटिक भी हो सकते हैं या ये डायबिटीज़ में हो सकता है, तो इसे आपको कंट्रोल करना चाहिए। दोस्तों, शुगर होना इसमें कोई मतलब डायबिटीज़ अगर है या प्री डायबिटिक है या हुआ है या हो सकता है, यह धारणा होती है लोगों की, लेकिन हमने मोस्टली जब हम होने के बाद जो ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट करने के बाद में भी वो क्योर नहीं होता है, सिर्फ कंट्रोल होता है। जब हम वॉकिंग, एक्सरसाइज ये सब बातें करते हैं तब ये होता है और विथ हमें कुछ मेडिसिन भी लेना पड़ सकता है। लेकिन अगर हमने सिर्फ मेडिसिन लिया और एक्सरसाइज नहीं किया तो ये कंट्रोल नहीं होता है पूरी तरह से, और इसीलिए हमने होने के पहले ही ये सब बातों को करना शुरू कर देना चाहिए, जिसकी वजह से हमें अपना जीवन खतरे में हम नहीं डालेंगे और हमारा जो जीवन है हमारा अच्छे से हम जिएंगे। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसके वजह से भी हमें शुगर यानी डायबिटीज़ हो सकते हैं या हम ट्रैगर करते हैं डायबिटीज़ को।
ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे फियरनेस, लैक ऑफ मतलब फियरनेस होता है, लैक ऑफ नॉलेज, आपका डाइट बराबर नहीं होना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, आपका स्पिरिचुअल लेवल कम होता है और इस तरह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका कम होता है। मतलब ये सब बातें आपको अनडिसिप्लिनरी बनाते हैं। तो इसीलिए हमने डिसिप्लिन में रहना चाहिए और इन बातों को हमने ध्यान में रख के अपने आने वाले जीवन को जीना चाहिए, जिसके वजह से हम डायबिटीज़ में बहुत अच्छे से रिज़ल्ट ले सकते हैं। बहुत सारी बातें, गट्स क्लियर रखना, आपके लीवर, किडनी, इन सब की फंक्शंस को ठीक रखना, ये सब प्रॉपर बातें हमने हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इन सभी बातों को और डाइट्स को और एक्सरसाइज को और मेंटल पावर को हमने स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको शायद अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि रियलिटी यही है, डायबिटीज़ से बचिए। यही डायबिटीज़ पे आपकी विक्ट्री होती है, विजय होता है। तो धन्यवाद। जय मैटी, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी।